वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें के की वैल्यू में फाइंड करनी है। इस तरह फाइंड करो कि जो के की वैल्यू रखने पे जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इक्वल रूट है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि अगर आप के की बात ना कर रहे होते यहाँ पे, इस के की बात ना कर रहे होते, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रूट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ए आपका है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप बी ए बी सी की वैल्यू रखते हो और इसको सोल्व करते हो। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब 3 केसेस हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, पहला केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आती है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आती है तो जो आपका रूट होगा, जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो रियल रियल होंगे, रियल नंबर होगा और फिर से अलग अलग होंगे, मतलब दो होंगे, रूट तो दो होंगे पर क्या होगा कि अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो आपको इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है तो क्या हो जाएगा, जो आपका रूट होगा वो रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूँ अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए चलिए सबसे पहले हम इसको लिख देंगे जो भी है। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब एस वी नो दे वी नो डेट डेट वी नो डेट जनरल फॉर्म ऑफ अ quadratic equation is given by x square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका इक्वल्स टू जीरो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी और सी की। ए की वैल्यू क्या आ रही है आपको, अगर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और बी की वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट एक्स है प्लस बी का, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट प्लस बी है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट प्लस के है, तो आपका बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कंपेयर करने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम। बी की वैल्यू क्या है, के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24। ठीक है, तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, हमारा के स्क्वायर माइनस 24 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 2 इक्वल रूट। ठीक है, 4 2 इक्वल रूट the value of discriminant must be equal to 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, के स्क्वायर माइनस 24। अगर आपको इक्वल रूट चाहिए तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है जीरो के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
इस लाइन से द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, के स्क्वायर माइनस 24 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करोगे तो के स्क्वायर और इस 24 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के, और इस स्क्वायर को जब उस तरफ भेजते हो तो क्या होता है, कभी भी आप स्क्वायर को, ये स्क्वायर है, इसको अगर इस तरफ भेजते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए हो जाता है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को उस तरह भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 है तो 24 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 24 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 24, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना पता होगा कि रूट के बाहर कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 का बस एक ही पेयर बन रहा है और बाकी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो जो पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे पर बस एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, बस एक ही 2 लिखेंगे और अंदर का सोल्व कर देंगे, 2 3 6, ठीक है। तो हमें मिल रहा है के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू है हमारा 2√6 और एक वैल्यू है -2√6, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें मिल गई है 2√6 और -2√6। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ, वैसे आपका सॉल्यूशन यहीं तक खत्म हो गया है, ठीक है। कि अगर के की वैल्यू अगर 2√6 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन के आएगा, 2x² + 2√6x + 3 = 0। अगर आप 2√6 रखते हो तो ये बन के आएगा, अगर -2√6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - 2√6x + 3 = 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। जैसे ही आप के की वैल्यू रखोगे तो देखो इन दोनों ही केस में जैसे आप के की वैल्यू रखोगे 2√6 तो आपका इक्वेशन ऐसे बन के आएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे अब तो जो एक रूट आएंगे वो इक्वल रूट आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आया होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, इसी तरह से हम लोग रोमन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, के एक्स -2 + 6 = 0, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही क्या कर लिया था, इक्वेशन 1 मान लिया था, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जनरल फॉर्म के रूप में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब जनरल फॉर्म के रूप में था, अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। वी नो डेट वी नो डेट जनरल फॉर्म quadratic equation is given by form of a quadratic equation is given by ax² + bx + c = 0। इसको इक्वेशन 2 मान लोगे, तो क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो ए आपको क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, के, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, के, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2k, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2k, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू सीधे यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। तो b² - 4ac में वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है, -2k, -2k का स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या है, k, और c की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। तो देखो अगर आपको अगर कोई दिक्कत होती है इस तरह की स्क्वायर को सॉल्व करने में, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, जैसे कि -2 का स्क्वायर है, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो क्या करोगे, माइनस का स्क्वायर अलग से कर दो, 2 का स्क्वायर अलग से कर दो और k का स्क्वायर अलग से कर दो, ठीक है। माइनस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और k का स्क्वायर करोगे तो k², ठीक है। तो 4k² आता है, ठीक है। 4k² -6 4 24k, ठीक है। अब क्या करोगे,
अब आपको इतना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई है आपको 4k² माइनस 24k, ठीक है। 4 2 इक्वल रूट्स, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 4k² माइनस 24k, तो इसको किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे जैसे, तो क्या करोगे, देखो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें k² इसमें k है, तो इसमें से आप k कॉमन निकाल सकते हो। और अगर आप ये भी सोचते होगे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, तो इसमें से आप 4 भी कॉमन निकाल सकते हो, पर हमें 4 को कॉमन नहीं निकालना है, ठीक है। हमें k की वैल्यू बस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, बस k को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो k को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4k माइनस 24 इक्वल 0, ठीक है। जैसे ही आपका फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे, तो k को 0 से इक्वेट करोगे और 4k माइनस 24 को 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। k की वैल्यू आपकी 0 आ रही है और इस तरह आप सॉल्व करोगे तो 24 उस तरफ जाएगा तो आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है, 24/4 आ रही है, तो इसको करोगे सॉल्व तो 6 आएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 आ रही है, k की वैल्यू 0 आ रही है और k की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो k की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक 0 और एक 6। तो हम लोग ने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, हम लोग ने वैल्यू को पुट करके भी देखा था, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है आपका, k² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। अगर इसमें k की वैल्यू पुट करते हो तो सबसे पहले हम लोग 0 को पुट करेंगे, ठीक है। k इक्वल्स टू 0, तो 0 को पुट करें तो 0x² माइनस 2 इंटू 0x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि बस आपका +6 बच रहा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही आप k को पुट करोगे तो जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा इस k की वैल्यू 0 की वजह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म हो जा रहा है, तो हम k इक्वल टू 0 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा k की वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6 रखते हो तो क्या हो जाएगा आपका 6x² माइनस 2 इंटू 6k x² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 6 है तो 6 रख दी यहाँ पे 2, और k की वैल्यू 6 है तो 6 रख दी, और यहाँ पे x है प्लस 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इक्वल रूट मिलेंगे, ठीक है। आप इस k इक्वल टू 0 को नहीं लोगे, क्योंकि इसको जब रखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग k इक्वल टू 0 को नेगलेक्ट कर देंगे और k इक्वल टू 6 को रखेंगे, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, वैसे आपका सोल्यूशन यहाँ तक खत्म हो चुका है, पर इसको आप लिख दीजिएगा कि k इक्वल टू 0 करने पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जा रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल था। हम लोग ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग ABC की वैल्यू निकाले, फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाले, और अगर इक्वल रूट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इक्वेट किया, तो हमें k की वैल्यू मिली, k की वैल्यू 0 आ रही थी, तो क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² के सामने k था, और 0 रखने से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो पूरा खत्म हो जा रहा था, तो हम k इक्वल टू 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, और k इक्वल टू 6 को रख के हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 इक्वल रियल रूट मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।